नमस्कार, मैं प्रज्ञा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे जिसका नाम है हम और हमारी संस्कृति। आज का जो विषय है वो है कि आप होली इस प्रकार मनाएं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य आए। वो कैसे मनानी है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में जो भी पर्व मनाते हैं वो एक विशेष तिथि पर पड़ते हैं, जो तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर इस दिन हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो हमें विशेष फल प्राप्त होते हैं। तो होली जो पड़ती है वो फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा वाले दिन पड़ती है, फुल मून डे वाले दिन। अगर इस दिन हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। तो जो होली मनाने के पीछे जो मान्यताएं हैं वो है एक भक्त प्रहलाद की कथा। उनके पिता हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानते थे और वो ये चाहते थे कि उनका पुत्र भी उनको भगवान माने, परंतु प्रहलाद भगवान नारायण के बहुत बड़े भक्त थे और वो अपने पिता को पिता तो मानते थे परंतु परम पिता नहीं मानते थे। तो पूर्णिमा से 8 दिन पहले उन्होंने अपने बेटे को कारागार में बंदी कर लिया था और उनको नाना प्रकार के कष्ट दिए। और पूर्णिमा वाले दिन अपनी बहन उसको होलिका को आदेश दिया कि आप मेरे पुत्र को लेकर बैठ जाइए और अग्नि जला लीजिए, क्योंकि होलिका को यह आशीर्वाद प्राप्त था कि वो अग्नि उनको जला नहीं सकती। तो होलिका ने ऐसा ही किया और भक्त प्रहलाद को लेके वो गोदी में बैठ गए। और ये तो सबको ही पता है कि होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद जिंदा रहे। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। और वो जो 8 दिन थे जो उन्हें कष्ट दिया गया था वो एज अ होलिकाष्टक हम लोग मानते हैं और इसीलिए उन 8 दिनों में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। ऐसा भी माना जाता है, ऐसा भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने पूतना का वध किया था। ये भी कहते हैं कि इसी दिन मनु का जन्म हुआ था, जिसको हम मनवादि तिथि के रूप में मनाते हैं। चैतन्य महाप्रभु का भी जन्मदिन आज के दिन ही मनाया जाता है। और जो हम गेहूं की फलियाँ अग्नि के चारों ओर घूमकर जो भूनते हैं वो इसलिए भूनते हैं कि प्राचीन काल से नव उपजित अन्न को हम इस प्रकार अग्नि को समर्पित करते हैं कि वो देवताओं तक पहुँचे और उसके भोग को हम सब आपस में वितरित करते हैं, क्योंकि ये जो है साल का अंतिम दिन भी माना जाता है। तो ये सब कथाएं हैं होली मनाने के पीछे ये सब कथाएं हैं। तो मैं जो बात कर रही थी वो आपसे ये कर रही थी कि होली किस तरह से आप प्रॉस्परस बना सकते हैं। देखिए, जो होली मनाने का, होली जलाने का जो समय है वो है शाम 6:37 से लेकर 8:56 तक। 2 घंटे 20 मिनट का ये समय है। इसे आप लोग शुभ मुहूर्त भी कहते हैं। तो इस समय आपको अपने घर में यज्ञ करना है। यज्ञ कैसे करना है कि आपको गोबर के उपले, हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग 7 गोबर के उपले मंगाने हैं या बनाने हैं और उनकी माला बनानी है। हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग एक माला बनानी है और कपूर, देशी घी, काले तिल और एक गोला, ये सामग्री आपको एकत्रित करनी है। और घर के ब्रह्म स्थान इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ योर हाउस। घर के ब्रह्म स्थान पे एक बड़ा कोई बर्तन जो भारी बर्तन हो उसमें ये सब सामग्री रखनी है। गोबर के उपले, देशी घी, काले तिल और एक गोला, ये सब रखना है उस पर। और जो मैंने आपको मुहूर्त बताया था उस समय अग्नि प्रज्वलित करके वहाँ यज्ञ करना है। यज्ञ कैसे करना है कि आप जो भी पूजा करते हैं वो वहाँ उच्चारण करना है उसका। और जो गेहूं की फलियाँ होती हैं उसको एक डंडी में बांध के या फिर एक लंबी सी स्टिक बना के होली के जो अग्नि है उसके चारों ओर आपको 7 फेरे, 7 परिक्रमा लेनी है। अपने इष्ट का ध्यान करते हुए 7 परिक्रमा लेनी है उसके चारों ओर। और पूर्व दिशा की ओर, अग्नि के सामने ही पूर्व दिशा की ओर आप बैठ जाएंगे और हाथ में कुछ गेहूं की फलियाँ लेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि मेरे जीवन में सफलता तक पहुंचने के लिए, जो भी आपकी मनोकामना हो वो पूरी करने के लिए, जो भी प्रत्याशित और अप्रत्याशित जो अवगुण है वो उसको आप अग्नि देवता आप जला दीजिए। और वो ये कहकर आप जो वो आपके हाथ में गेहूं के दाने हैं, गेहूं की फलियां हैं, उनको आप अग्नि में प्रवाहित कर देंगे और अपने ईष्ट का ध्यान करेंगे। उसके तत्पश्चात आप वो
जो गेहूँ की फलियाँ आपने भूनी है वो अपनी बहन को देंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। और फिर एक ऐसी जगह देखेंगे जहाँ से आपको चंद्रमा दिख रहा है। चंद्रमा की रोशनी में आप बैठेंगे और मुख्यतः नारायण भगवान की इस दिन पूजा की जाती है। आप नारायण भगवान का ध्यान करेंगे। जो श्रीहरि के उपासक होते हैं उनके पास एक अपना मंत्र होता है, परंतु अगर आपके पास नहीं है तो आप नारायण भगवान का ओम नमो नारायण का जप कर सकते हैं, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी कर सकते हैं। इसका आप जाप करेंगे, आप जितना कर सकते हैं, 1 माला 2 माला आप जाप करेंगे। इस मुहूर्त का आप सदुपयोग करेंगे। देखिए इस दिन कृपा बरस रही होती है, बस आपको रिसीवर बनना है इस दिन आपको। आप श्री हरि का साथ मांगिए, भगवान ही मांगिए। देखिए हमें भगवान नहीं चाहिए होते हैं, भगवान से चाहिए होता है। लेकिन अगर आप भगवान मांगेंगे तो आपके हिस्से में सारे सुख आ जाएंगे। मुझे किसी ने कहानी सुनाई थी, मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगी कि एक बार राजा ने अपनी एक सभा बुलाई और उस प्रांगण में उन्होंने हीरे जवाहरात मोती कोहिनूर सब रख दिया और अपनी जो लोग वहाँ उपस्थित थे उनसे ये कहा गया, आज जो भी इनमें से जिस चीज़ पर भी हाथ रख देगा मैं उसको वो दे दूँगा। तो वहाँ जितने लोग उपस्थित थे, कोई हीरा छुड़ा, किसी ने हीरा छुआ, किसी ने जवाहरात, किसी ने कोहिनूर, किसी ने सोना, अपनी समझ के अनुसार सब ने हाथ रखे। वहाँ एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी, वो कभी दाएं देखती, कभी बाएं देखती, कभी ऊपर देखती, कभी नीचे देखती, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो गई धीरे धीरे और उसने राजा के ऊपर हाथ रख दिया। इससे क्या तात्पर्य, वो राजा ही उसका हो गया। अब उस राजा के पास जितनी भी धन संपदा, जो भी खुशी है, वो सब किसकी हो गई, वो उस बच्चे की हो गई। इसी तरह आप भगवान को मांगिए। कहते हैं आजकल एक गाना वो मेरे मुंह पे चढ़ा है कि मैं ना जहाँ मांगूँ ना आसमां मांगूँ, आ जा हिस्से में तू मेरे। तो आप आज के दिन ये मांग के देखिए, ठाकुर जी को ही मांग के देखिए, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। मैं बात करती हूँ दूसरे दिन खेलने वाली होली, वो कैसे करनी है। जब भी खेलने वाली होली की बात आती है तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चित्र आता है कि भगवान कृष्ण और गोपियाँ और खेलती हुई, और बस वही मेरे दिमाग में एक इमेज बनती है। तो आप एक जो किस तरह से आपको बनानी है वो मैं बताने वाली थी कि आप अपने भगवान का जो भी आपके जहाँ आपका पूजा का स्थल हो उसके सामने एक रंगोली बनाएं, जितनी आप अच्छी बना सकते हैं आप रंगोली बनाएं। रंगोली में जो आपको कलर यूज़ करने हैं वो वाइट कलर यूज़ करना है, इट विल गिव यू पीस। आपको ग्रीन कलर यूज़ करना है, ये आपको विजडम देगा। आपको येलो कलर और केसरिया कलर देना है, ये आपकी आध्यात्मिक प्रगति कराता है। और आपको स्काई ब्लू कलर यूज़ करना है, स्काई ब्लू कलर आपको सांसारिक सुख प्रदान कराता है। तो ये इन कलर्स का यूज़ करके आप एक रंगोली बनाएंगे। और ये कलर्स आप छोटे छोटे, अगर आपके घर में बाउल्स हो तो ये कलर्स आप रख के घर के साउथ ईस्ट में ऊपर की तरफ आप इन्हें रख देंगे। और इन कलर्स के साथ ही आप, कलर्स मतलब गुलाल, नॉट कलर, आप गुलाल से, ऑर्गेनिक गुलाल यूज़ कीजिए। इन गुलाल से आप होली खेलिए। और होली कैसे खेलनी है, अगर आपके आसपास कोई कीर्तन मंडली हो या फिर कोई बहुत अच्छा भजन गाता हो, कोई बहुत अच्छा मतलब ढोलक या तबला बजाते हों, या इस टाइप के जो लोग हों, आप इन्हें सादर आमंत्रित कीजिए कुछ समय के लिए उस दिन। और गुलाल से एक जगह निर्धारित कर दीजिए जिसमें ही आपको खेलना है, और गुलाल से होली खेलिए, भजन गाइए और आनंद महसूस कीजिए। तो इस तरह से अगर आप होली खेलेंगे तो वो आपके जीवन में, आपके घर में भजन होंगे, आप नृत्य करेंगे, और प्रॉस्पर्स कलर्स के साथ अगर आप होली खेलेंगे तो इट विल गिव यू सो मच प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। तो मैं यही प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और आनंद प्राप्त हो, श्री हरि की कृपा आपको प्राप्त हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और नमस्कार।